नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिमोट कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइस के बारे में। राइस क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है। राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, राइस का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, बोटेनिकल नेम को हिंदी में वानस्पतिक नाम बोलते हैं। राइस किस फैमिली के अंदर आता है? ग्रेमनी। ठीक है, ग्रेमनी। और ग्रेमनी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रास फैमिली बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रास फैमिली। तो राइस जो है ग्रेमनी और ग्रास फैमिली के अंदर आता है। राइस एक डाइप्लॉइड प्लांट है। ठीक है, कौन सा प्लांट है? डाइप्लॉइड प्लांट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 2 के सेट के पेयर में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा? 2n = 24 होगा। ठीक है, तो राइस का क्रोमोसोम नंबर अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या होगा? 2n = 24। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइस की ओरिजिन के बारे में। राइस का ओरिजिन क्या होता है? राइस का ओरिजिन कहाँ पर है? राइस का ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया में। कॉपी में आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ मैं। राइस का जो ओरिजिन होता है वो होता है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, राइस की फ्रूट की बात करें तो कौन सा फ्रूट टाइप में आता है राइस? राइस का जो फ्रूट टाइप होगा वो क्या होगा? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। ठीक है, राइस की इन्फ्लोरेंस की बात करें, इन्फ्लोरेंस की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरेंस होता है वो होता है पेनिकल। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है? अभी हमने डिस्कस किया है बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, उसके बाद फैमिली डिस्कस करिए राइस की। राइस की फैमिली होती है ग्रेमनी और इसी को हम ग्रास फैमिली बोलते हैं। राइस एक डाइप्लॉइड प्लांट है और डाइप्लॉइड प्लांट का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 2 सेट के पेयर में है और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 2n = 24। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में है। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस, इन्फ्लोरेंस पेनिकल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती थी, तो मैंने यहाँ पर बता दिए। हम डिस्कस करेंगे राइस की स्पेसीज के बारे में। ठीक है, राइस की कई तरह की स्पेसीज पाई जाती है। ठीक है, लेकिन उनमें से जो कल्टीवेट की जाती है वो 2 ही है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ओराइजा सटाइवा एंड सेकेंड इज ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, राइस की 2 जो स्पेसीज है वो कल्टीवेट किया जाती है। इसका कल्टीवेशन होता है फर्स्ट इज ओराइजा सटाइवा एंड सेकेंड इज ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, ये जो है कॉमन है, सभी जगह फेमस है, ये कॉमन स्पीस है। और ये वाले जो है ओराइजा ग्लेबेरिमा, ये आपकी साउथ अफ्रीका में कल्टीवेट की जाती है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये कल्टीवेट की जाती है। अब बात करेंगे ओराइजा सटाइवा के पार्ट के बारे में। ओराइजा सटाइवा को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडिका। ठीक है, ये जो ओराइजा सटाइवा है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडिका, सेकेंड इज जेपोनिका एंड थर्ड इज जेवेनिका। ठीक है, इंडिका, जेपोनिका एंड जेवेनिका। अब इंडिका क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इंडिका के बारे में। जो राइस की इंडिका वाली है, ठीक है, तो इंडिका की बात करें तो इंडिका कहाँ पर ग्रो की जाती है? इंडिया में ग्रो की जाती है। इंडिका ग्रोन इन इंडिया, भारत में ग्रो की जाती है। ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल राइस है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो 3 प्रकार के क्लाइमेट होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल,
एक होता है टेम्परेट और एक होता है सब ट्रॉपिकल। यहाँ बता देता हूँ मैं, एक होता है टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, टेम्परेट का मतलब होता है यहाँ पर ठंडा सीज़न, जो ठंडा क्लाइमेट होता है, जो विंटर वाला होता है, जो ठंडा होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, जो गर्मी वाला सीज़न होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, जो गर्म जगह होती है ना, तो ट्रॉपिकल रीजन उसको बोलेंगे। और सब ट्रॉपिकल इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच में आएगा वो होगा सब ट्रॉपिकल रीजन। तो टेम्परेट मतलब सबसे ठंडा, ट्रॉपिकल मतलब सबसे गर्म, और इन दोनों के बीच में आएगा सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इंडिका क्या है, ट्रॉपिकल राइस। ठीक है, ट्रॉपिकल वाली वेराइटी है। इंडिका की बात करें तो ये टॉल प्लांट है, ये जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। ठीक है, इसकी जो लीफ होगी, इसकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, लाइट ग्रीन होगी, लाइट ग्रीन इसकी लीफ होगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर कितना होगा, ब्रॉड होगा, ब्रॉड एंड लाइट ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेपोनिका की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, इसलिए कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। जेपोनिका की बात करें तो ग्रोन इन जापान, इसको जापान में ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये जो है सब ट्रॉपिकल टेम्परेट है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट राइस है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट राइस है। ठीक है, इसकी जो लीफ होती है वो नेरो होती है, लीफ होती है नेरो होती है। ठीक है, बहुत ही सकड़ी पतली होती है, नेरो होती है, और जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा। ठीक है, इसकी जो पत्ती का जो कलर होगा वो होगा डार्क ग्रीन। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर इंडिका को, सेकंड जेपोनिका को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जेवेनिका को, थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जेवेनिका। ठीक है, जेवेनिका को हम डिस्कस करेंगे। जेवेनिका क्या होता है, जेवेनिका जो वैरायटी है वो इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। ठीक है, इसको वाइल्ड और बालू राइस के नाम से भी जानते हैं, वाइल्ड और बालू राइस। ठीक है, ये इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है, इसको वाइल्ड और बालू राइस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी भी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन इसकी क्या होती है, लीफ होती है। ठीक है, प्लांट की बात करें तो प्लांट इसका टॉल होगा। ठीक है, टॉल प्लांट होता है इसका। ओराइज सटाइवा 3 प्रकार का था, इंडिका, जेपोनिका, जेवेनिका, तो तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। अब समझेंगे हम टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है, 1000 ग्रेन, 1000 ग्रेन्स के वेट को टेस्ट वेट कहते हैं। 1000 ग्रेन्स के वेट को टेस्ट वेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो, चावल के, हम यहाँ पर राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राइस की बात करेंगे। ठीक है, तो राइस के 1000 ग्रेन्स लेंगे, जो राइस के दाना होते हैं ना, छोटे छोटे दाना होते हैं, तो टोटल 1000 ग्रेन्स। तो 1000 ग्रेन्स की जब बात करेंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट वेट के अंदर आएगा। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं ग्राम में। इसका जो आंसर आता है वो आता है ग्राम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा बासमती। ठीक है, बासमती जो राइस होता है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम। कितना होता है, 21 ग्राम। ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है। तो बासमती का टेस्ट वेट 21 ग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि बासमती के 1000 ग्रेन्स का जो वेट होगा वो होगा 21 ग्राम।
ठीक है, जो बासमती चावल होता है उसके जो 1000 ग्रेन्स होंगे उसका जो वेट होगा, ठीक है, 1000 ग्रेन्स का उसका वेट होगा 21 ग्राम टोटल। ठीक है, और जो नॉर्मल राइस होता है, जो नॉन बासमती होता है, नॉर्मल वाला, ठीक है, जो नॉर्मल राइस होता है उसका कितना होता है 24 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है। 1000 ग्रेन्स के वेट को टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है, राइस की छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, तो टोटल 1000 दाने का जो वेट होगा वो होगा बासमती का 21 ग्राम। नॉर्मल राइस जो होते हैं, जो नॉन बासमती होते हैं, बासमती नहीं होते, नॉर्मल वाले होते हैं, ठीक है, उनका होगा 24 ग्राम। ठीक है, तो टेस्ट वेट को हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया में हम बात करते हैं, इंडिया में, इन इंडिया 90% राइस, 90% जो राइस होता है वो कहाँ पर ग्रो किया जाता है इंडिया में, एशिया वाले पार्ट में। ठीक है, इंडिया में बात करें तो 90% जो राइस होगा वो एशिया में ग्रो किया जाता है, और 10% जो बच गया, 10% जो राइस बच गया वो जो है अदर पार्ट इंडिया में ग्रो किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया में जो 90% राइस जो है वो एशिया में ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो राइस एक जो है आपका मेजर फील्ड क्रॉप भी कहलाती है। ठीक है, राइस इज कॉल्ड मेजर फील्ड क्रॉप। ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइस के प्रोटीन कंटेंट के बारे में। ठीक है, राइस कंटेंट, ठीक है, राइस में जो प्रोटीन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन हम दो की बात करेंगे। सबसे पहले वाइट राइस के बारे में तो प्रोटीन हम दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम वाइट राइस की बात करेंगे। जो प्रोटीन वाइट राइस, जो सफ़ेद चावल होता है, वाइट राइस, तो वाइट राइस की बात करें तो वाइट राइस में जो चावल होता है वो होता है 7%। ठीक है, ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में यहाँ पर होगा 7 से 9%। ठीक है, ये 7% यहाँ पर लिखा है, मतलब ये 6 से 7% तक वेरी करता है। ठीक है, 6 से 7% के बीच में वेरी करता है। तो प्रोटीन हम वाइट राइस की बात करेंगे तो 7%, ब्राउन राइस की बात करेंगे तो 7 से 9% के बीच में। ठीक है, और राइस में हम जो फेट परसेंट की बात करेंगे तो राइस में फेट कितना पाया जाता है 2.5%। ठीक है, इतना फेट पाया जाता है। राइस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, राइस में ओराइजिन, कौन सा, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। ओराइजिन प्रोटीन राइस में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी यहाँ पर, हमने बात करी 90% राइस जो है एशिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, राइस में प्रोटीन जो है वाइट राइस में 7%, ब्राउन राइस में 7 to 9%, फेट परसेंट कितना होता है 2.5%, और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइस की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, राइस की क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, राइस जो प्रीफर करता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रीफर करता है। राइस प्रीफर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। जो राइस जो है प्रीफर करता है, उसको अच्छा लगता है, जो सूटेबल होता है राइस के लिए वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी गर्म वातावरण। ठीक है, राइस के लिए अच्छा माना जाता है। आप सभी को पता है राइस जो है कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। राइस खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और ये जो है ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो की जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन यानी गर्म रीजन वाला उसमें ग्रो होती है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये जो है जून जुलाई में यहाँ पर सोन की जाएगी। जून जुलाई के समय क्या की जाएगी, सोन की जाएगी। ठीक है, इसके जो बीज है वो जून जुलाई में सोन किए जाएंगे। और इसको जो हार्वेस्ट कब किया जाएगा, इसको हार्वेस्ट किया जाएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसको क्या कर लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर की बात करें तो हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, और जो जून जुलाई के समय में बात करें तो सोन किया जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे राइस जो है वो कौन सा क्रॉप है, राइस शॉर्ट डे क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, शॉर्ट डे क्रॉप है। अब शॉर्ट डे क्रॉप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डे का मतलब ये होता है जब राइस की ब्लूमिंग और फ्लावरिंग वाली स्टेज आएगी,
शॉर्ट डे का मतलब ये होता है जब राइस की ब्लूमिंग, राइस में 2 स्टेजेस आती है, कौन कौन सी, ब्लूमिंग और फ्लावरिंग। ठीक है, ये 2 स्टेजेस राइस में आती है, और भी आती है। ठीक है, जब ब्लूमिंग और फ्लावरिंग की बात करेंगे तो जब राइस की ब्लूमिंग और फ्लावरिंग स्टेज आएगी, है ना, तो उस समय जो डे होना चाहिए वो लेस देन 12 आवर होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है, 12 घंटे से दिन आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है, 12 घंटे से दिन छोटा। लॉन्ग डे होता है तो 12 घंटे से दिन बड़ा, और न्यूट्रल आता है तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट डे क्रॉप होती है राइस, और राइस की जब ब्लूमिंग और फ्लावरिंग आती है उस समय जो है दिन जो है आपका 12 घंटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राइस जो है कौन सा क्रॉप है, शॉर्ट डे क्रॉप है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, राइस जो होता है वो हीट एंड वाटर लविंग प्लांट होता है। कौन सा, हीट एंड वाटर लविंग प्लांट। इसका मतलब क्या है, उसको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने देखा होगा राइस की जो खेती करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा राइस की जो फील्ड होती है, राइस के खेत में ज़्यादातर पानी भरा होता है। ठीक है, फ्लडेड कंडीशन होती है, तो राइस में हीट और वाटर लविंग प्लांट होता है। तो राइस में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हीट एंड वाटर लविंग प्लांट। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसको हाई टेम्परेचर और हाई वाटर की आवश्यकता होती है। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। राइस में जो एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कितना होता है, वो होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लूमिंग स्टेज, जब राइस में ब्लूमिंग स्टेज आती है तो उस समय बात करेंगे, तो उस समय 26.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 26.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस ब्लूमिंग में होगा। और रिपनिंग में बात करेंगे, जब रिपनिंग स्टेज आती है, ठीक है, तो रिपनिंग स्टेज में बात करेंगे तो जब 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लूमिंग की बात करेंगे 26.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस। रिपनिंग की बात करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। राइस की जर्मिनेशन टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, राइस की हम जर्मिनेशन परसेंटेज की बात करें तो जर्मिनेशन टेम्परेचर राइस में जर्मिनेशन की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मिनिमम हम बात करें तो राइस की जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो गया टेम्परेचर तो राइस का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, या ऐसा बोल देंगे राइस का जो जर्मिनेशन होगा वो पुअर होगा। ठीक है, तो राइस का जो मिनिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन का होना चाहिए वो होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइस में हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल कितनी आवश्यकता होती है रेनफॉल की, तो रेनफॉल को हम हमेशा mm में, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 से 1500 mm रेनफॉल राइस में होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। राइस जो है हीट एंड वाटर लविंग प्लांट होता है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ब्लूमिंग में 26.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस। रिपनिंग में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल कितना होना चाहिए, 1000 से 1500 mm की रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे राइस की सॉइल के बारे में। राइस के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड होना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब होल्डिंग का मतलब क्या होता है, होल्डिंग का मतलब होता है कैप्चर करना, यानी वाटर को कैप्चर करना, यानी वाटर को कैप्चर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी जब हम फील्ड में इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं,
तो उस समय क्या होता है, मिट्टी में अलग अलग मिट्टी की अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे हम क्ले की बात करेंगे तो क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सैंडी की बात करेंगे, सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। मतलब ये जो क्ले मिट्टी होती है वो वाटर को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखती है। ठीक है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी, जो पकड़ने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है, तो मिट्टी में पानी वहीं पर बना रहता है। लेकिन सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी नीचे उतर जाता है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो भी ज़्यादा होना चाहिए सॉइल में। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होना चाहिए। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होना चाहिए। उसके बाद बात करें सॉइल की, कौन सी सॉइल जो है राइस के लिए सूटेबल मानी जाती है, तो क्ले सॉइल और क्ले लोमी सॉइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, क्ले सॉइल और क्ले लोमी सॉइल, ये दोनों सॉइल जो है बेस्ट मानी जाती है राइस के कल्टीवेशन के लिए। राइस कल्टीवेशन के लिए क्ले सॉइल और क्ले लोमी सॉइल दोनों सॉइल जो है बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब राइस के लिए एवरेज पीएच की बात करें। ठीक है, पीएच की बात कर लेते हैं, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। तो एवरेज हम बात करें, मिट्टी का जो एवरेज पीएच होना चाहिए राइस कल्टीवेशन के लिए वो होना चाहिए 4 से 6 के बीच में। ठीक है, 4 से 6 के बीच में एवरेज पीएच होना चाहिए। और राइस जो प्रीफर करता है, वो कितना करता है, 5.5 से 6.5 के बीच में ये प्रीफर करता है। ठीक है, तो हम एवरेज पीएच मानते हैं यहाँ पर 4 से 6 के बीच में, ये एवरेज हम मानेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पीसीज क्या होता है, कुछ वेराइटी होती है उसका पीएच बहुत कम होता है और किसी का बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम एवरेज मानेंगे। ठीक है, एग्जाम में ना तो आपसे कम पूछेगा ना ज़्यादा पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा एवरेज। ठीक है, और ये पूछ सकता है राइस प्रीफर कितना करता है। ठीक है, तो एवरेज पीएच कितना होता है 4 से 6 के बीच में, और राइस प्रीफर करेगा 5.5 से 6.5 के बीच में। ठीक है, यानी एसिडिक टू अल्कलाइन सॉइल जो है वो राइस के लिए अच्छी मानी जाती है। एसिडिक टू अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, एसिडिक से अल्कलाइन सॉइल जो है राइस के लिए अच्छी मानी जाती है। हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे राइस के सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो अभी मैंने आपको बताया राइस जो है आपकी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है। अभी आपको बताया था मैंने, जून जुलाई में क्या की जाती है, सोन की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपका होता है वेस्ट बंगाल वाला साइड, जो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग सीज़न डिवाइड कर रखे हैं। जैसे पहला हो गया आपका ओस, दूसरा हो गया अमन, तीसरा हो गया बोरो। जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल वाले रीजन की, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर 3 सीजन यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं, ओस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो यहाँ पर अमन की बात करें तो अमन का जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अमन की बात करें तो अमन का जो सोइंग का टाइम होता है वो होता है जून जुलाई। अमन की बात करें सोइंग टाइम होता है जून जुलाई। ओस की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल मई सोइंग टाइम होता है। बोरो की बात करें जो स्प्रिंग वाला सीजन होता है, तो बोरो का जो सोइंग टाइम होगा राइस में वो होगा नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर 3 कैटेगरी में यहाँ पर बात रखा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो होता है राइस के जो सोइंग टाइम होता है वो होता है जून जुलाई, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो अमन वाला पार्ट है वो होता है जून जुलाई, तो जून जुलाई वाले तो आपको पता है। ठीक है, तो अमन के ऊपर क्या है, ओस है ना, तो अमन के ऊपर ओस है तो ऊपर अप्रैल मई, और अमन के नीचे बोरो है
तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर, यानी जून जुलाई के बाद वाला नवंबर दिसंबर और जून जुलाई के पहले वाला अप्रैल मई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ऑर्डर यही याद कर लेना, ओस, अमन, बोरो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीड रेट के बारे में। बीज दर क्या होती है, सीड रेट। ठीक है, राइस की सीड रेट क्या होती है उसके डिस्कस करेंगे। देखो सीड रेट होती क्या है, एक हेक्टेयर में जितनी बीज की आवश्यकता होती है, जितने किलो बीज की आवश्यक सीड की आवश्यकता होती है, वो आपकी सीड रेट कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड की। राइस में जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होती है, ब्रॉडकास्टिंग में बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर सीड रेट होना चाहिए। हाइब्रिड राइस की बात करें, जो हाइब्रिड राइस होता है उसमें सीड रेट की बात करें तो यहाँ पर जो सीड रेट होगा वो होगा 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एसआरआई मेथड, एक एसआरआई मेथड होती है और एक होती है डेपोंग मेथड। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल में भी समझेंगे क्या होता है, लेकिन अभी सीड रेट देख लो क्या होता है। एसआरआई को सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एसआरआई मेथड में जो सीड रेट होता है वो होता है 6 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर। और डेपोंग मेथड जो होती है उसमें सीड रेट होता है 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है, डेपोंग मेथड में 1.5 to 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसके सीड रेट राइस की, इसको ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्टिंग की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड राइस की 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एसआरआई मेथड के 6 to 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और डेपोंग मेथड की बात करेंगे तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सआरआई को समझेंगे, डेपोंग मेथड को समझेंगे। ठीक है, फिर और भी कई सारी चीज़ें हम देखेंगे राइस के अंदर। तो राइस के अंदर आज हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।